उत्तराखंड में कोरोना महामारी के साथ ही अब डेंगू का खतरा भी सामने आ रहा है। राज्य में डेंगू की रोकथाम को लेकर आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य महानिदेशक समेत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। वहीं बैठक समापन के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि बैठक में सभी विभागों को सामंजस्य के साथ डेंगू की रोकथाम व कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि डेंगू की रोकथाम की जा सके। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि लोगों में जागरूकता के लिए आशा कार्यकर्तियों का भी सहयोग लिया जाएगा, जो घर घर जाकर जागरूक करने के साथ ही घरों में पानी जमा न होना सुनिश्चित करेंगी। हमारे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में डेंगू के ऊपर एक मीटिंग हुई है और इसमें यही निर्देश सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, या मुझे नगर निगम देख लीजिए या हमारे पेयजल जल संस्थान, ICDS है, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ के ये बताया गया कि हर लोगों के ये एक सिंगल आदमी ना सिंगल डिपार्टमेंट कर पाएगा, ये सारे डिपार्टमेंट के समन्वय से ही ये चलता है। डेंगू का आप देख भी रहे होंगे, पिछले साल में सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये मानसून एक तरह से शुरू हो ही गया है और जस्ट मानसून शुरू होने के ही तक बाद ये डेंगू के केसेस उभरने लगते हैं, इसलिए हम लोग को ये जल्दी ही करना पड़ा, जिससे कि हम अवेयर हो जाएँ। जहाँ जहाँ जो एक्टिविटीज़ हमें करनी है तो जिला लेवल से लेकर ब्लॉक से इवन ग्राम प्रधानों के लेवल तक भी ये काम होना है। वैसे तो भारत और नेपाल के रिश्ते रोटी बेटी के हैं, लेकिन सीमा पर कार्य करने के मामले में नेपाल भारत से किसी भी तरह की सहमति नहीं लेता है, बल्कि वो भारतीय सीमा में हो रहे कार्यों में हस्तक्षेप ही करता आया है। ताज़ा मामले में नेपाल ने धारचूला तपोवन के NHPC आवासीय परिसर के ठीक सामने रिवर प्रोटेक्शन का कार्य शुरू कर दिया है, जहां बड़ी बड़ी मशीनों से चेक डैम निर्माण के लिए खुदान किया जा रहा है। इस काम को करने के लिए नेपाल की ओर से भारतीय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस जगह पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वहां काली नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है। चेक डैम बन जाने के बाद बरसात के समय भारतीय क्षेत्र में इससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। गौरतलब है कि सन 2013 में नेपाल की तरफ से नदी का रुख तपोवन आवासीय परिसर की ओर मुड़ गया था, जिससे कई आवासीय भवन व फील्ड हॉस्टल नदी की भेंट चढ़ गए थे। सीमा पर किए जा रहे निर्माण कार्य का संज्ञान धारचूला के उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने लेते हुए कहा कि स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी इस संबंध में कोई जानकारी हमें सूचना नहीं है और हम जो है आपके द्वारा जो है बताया जा रहा है कैसा हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो हम इसकी जांच कराएंगे और जांच करने के पश्चात देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट देंगे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वापस आए प्रवासी नागरिकों व युवाओं को जिले में स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित की गई है। वित्तीय वर्ष 2021 व 22 हेतु वर्तमान तक 200 का लक्ष्य पिथौरागढ़ जिले को प्राप्त हुआ है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से संचालित इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए प्रथम साक्षात्कार गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चयन समिति द्वारा कुल 1,20,35,000 रुपये की धनराशि के 30 आवेदन स्वीकृत किए गए। जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिए कि जिले में अधिक से अधिक व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। इस हेतु इसका ग्रामीण स्तर तक बेहद प्रचार प्रसार करें। उत्तराखंड के ख्याति प्राप्त गायक जुबिन नौटियाल और उमेश कुमार निजी हेलीकॉप्टर से सीमांत क्षेत्र धारचूला पहुंचे। उन्होंने अपनी संस्था की ओर से ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर और सीमित मात्रा में कुछ दवाइयां बांटी। उन्होंने कहा कि कोरोना को मजाक में न लेकर इससे बचाव के प्रयास करने जरूरी हैं। उन्होंने सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित अन्य गाइडलाइन का पालन करने की जनता से अपील की। तो उमेश कुमार ने बताया
कि महामारी में लोगों तक राहत पहुंचाने को उनकी टीम पहाड़ परिवर्तन काम कर रही है। ये वायरस कोई जाति, कोई भाषा, कोई रेस, रिलीजन देख करके नहीं लगता, ये इंसान पे लगता है। तो इस वक्त इंसान को इंसान के काम आना है। इस वक्त बूंद बूंद से सागर जोड़ा जाएगा। मेरा मैसेज धारचूला के सारे लोगों की तरफ ये है कि कोरोना को कभी भी मजाक की तरह ना लें और सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क का और हर तरह से सैनिटाइजेशन का हर तरह से पालन करें। उत्तराखंड का एक दूरस्थ जगह है और काफ़ी समय से लोग भी हमें सोशल मीडिया पर टैग कर रहे थे और धारचूला आने की बात करें। धारचूला में आना था, लेकिन क्या था कि अल्मोड़ा और कई अन्य जगहों पर स्थिति बहुत नाजुक थी। तो हम लोगों ने पहले चरण में वो दौरा पूरा किया। हम लोग पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी सभी जगह से होते हुए उसके बाद अब हम आज धारचूला पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड की शान जो हैं गायक सिंगर जुबिन नौटियाल भी आए हैं। बाहर से आकर दवा वितरण पर धारचूला व्यापार संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। व्यापार संघ अध्यक्ष का कहना है कि जनता दवाइयों के लिए कम, जुबिन नौटियाल के साथ फोटो खिंचवाने को ज्यादा उत्साहित दिखी और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हुआ। पहले तो इन्होंने जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लाया है उसका हमारे स्थानीय प्रशासन से कोई परमिशन नहीं ली गई है। और दूसरा जो है यहाँ पर सभी बच्चे आकर जो है उनसे चिपक के फोटो खींचते हैं। तो ये कोई दवाई नहीं बांट के कि कोरोना बांट के जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे बड़ा दुख है कि प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि इनके रिपोर्ट पहले इनसे लिया जाए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और ये रिपोर्ट लेने के बाद फिर इसमें अग्रिम जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। और जब परमिशन लिए बगैर जब यहाँ पर पधारे, उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों के नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट होना अति आवश्यक है। तो इनके पास रिपोर्ट होना चाहिए था यहाँ आने से पहले, और हमारे प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए थी। कहते हैं मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पिथौरागढ़ वन विभाग और स्थानीय लोगों की टीम ने मुनस्यारी में पिछले कई सालों से बंजर पड़ी भूमि में 9000 फीट की ऊंचाई पर ट्यूलिप गार्डन विकसित किया है। पहली बार ट्यूलिप गार्डन विकसित होने से पर्यटकों का रुझान इस ओर पहले से ज्यादा बढ़ा है। चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों से घिरे मुनस्यारी के इको पार्क की 30 एकड़ भूमि में खिले सुंदर ट्यूलिप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। 1 साल पूर्व वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से इस गार्डन को विकसित करने का काम शुरू किया था। सभी की मेहनत का नतीजा है कि आज ट्यूलिप खिलने के बाद हिमालय की खूबसूरती पर 4 चांद लग गए हैं। वन विभाग द्वारा ट्यूलिप गार्डन को अब व्यावसायिक तौर पर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।